आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एवेंजर के बारे में जो कभी भी पीछे नहीं हटा अपने आप को सेक्रीफाइस करने से। उनने पहली एवेंजर मूवी में न्यूयॉर्क सिटी को एक मिसाइल से बचाया। दूसरी एवेंजर मूवी में पूरी एक सिटी के नीचे रह के उसको एक्सप्लोर करने में मदद करी थॉर की। तीसरी एवेंजर मूवी में थैनोस ने उसके ऊपर मून देके मार दिया था, फिर भी वो बच ही गया। और चौथी एवेंजर्स मूवी में अपने आप को सेक्रीफाइस कर ही दिया। आयरन मैन वो कूलेस्ट कैरेक्टर है ओरिजिनल 6 एवेंजर्स का। आयरन मैन को ऑसम क्या बनाता है? आयरन मैन को ऑसम बनाते हैं उसके आर्मर्स, जो आयरन मैन की पहचान है। इन 10 सालों में आयरन मैन ने 85 आर्मर्स बनाए, जिनमें से हम बात करने वाले हैं टॉप 10 आयरन मैन आर्मर्स के बारे में। तो बिना चुटकी बजाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, मार्क 1 आर्मर। मार्क 1 टोनी का सबसे पहला आर्मर था जो उसने गुफा में बनाया था, वो भी लिमिटेड सोर्सेज के साथ, जो एक लिमिटेड फीचर के साथ तैयार हुआ था, जिसमें थे रॉकेट लॉन्चर, फ्लेम थ्रोअर, जेट बूट्स एंड सबसे पहला मिनी आर्क रिएक्टर इसमें लगा हुआ था। इसकी प्रोग्रामिंग मैनुअल थी। इस आर्मर का यूज करके टोनी स्टार्क ने अपनी जान बचाई थी और गुफा से भाग गया था। और यह आर्मर बना था क्रूड मेटल एलॉय का। लास्ट हमने ये देखा था आयरन मैन 1 में तो मॉडिफाई करके ओबेडाय स्टेन ने आयरन मैन को मारने की कोशिश करी थी, मगर ये आर्मर ओबेडाय स्टेन के साथ ब्लास्ट हो गया था। नंबर 9, मार्क 3 आर्मर। टोनी स्टार्क ने मार्क 3 आर्मर बनाया था मार्क 2 की फ्रीजिंग प्रॉब्लम को देखते हुए। ये टोनी स्टार्क का पहला आर्मर था जो फुल्ली डिजाइन था किसी भी बैटल में लड़ने के लिए, जिसमें लगे हुए थे एंटी टैंक मिसाइल फ्लेयर, शोल्डर माउंटेड मिनी गन्स, इंटेंसिफाइड रिपल्सर्स एंड ए शॉर्ट यूनिबीम जो चेस्ट में लगा हुआ था, और एक मिनी आर्क रिएक्टर। और इसकी प्लेटिंग हुई हुई थी गोल्ड टाइटेनियम एलॉय की, जो मार्क 2 की आइसिंग प्रॉब्लम थी ये उसको दूर करती है। नंबर 8, मार्क 42 आर्मर। टोनी स्टार्क का मार्क 42 आर्मर एक ऐसा आर्मर था जो अपने सेपरेट पीसेस में उड़ के आ सकता था। ये पहला आर्मर था जो ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया था। मार्क 42 का स्पेशल डिजाइन था जिसमें रेड कलरिंग ज्यादा डार्कर थी और गोल्ड प्लेटिंग ज्यादा लाइटर थी। मार्क 42 में प्रीहेंसिव टेक्नोलॉजी लगी हुई थी। इसका मतलब है टोनी स्टार्क अपने नर्वस सिस्टम से आर्मर को कंट्रोल कर सकता था। टोनी स्टार्क का ये उस टाइम का सबसे एडवांस्ड आर्मर था जो अपने सेपरेट पीसेस में उड़ के आ सकता था, बहुत दूरी से भी। टोनी के एक कमांड से ही दूसरे की बॉडी में भी अटैच हो सकता था। नंबर 7, वॉर मशीन आर्मर। वॉर मशीन एक ऐसा आर्मर था टोनी स्टार्क का जो मार्क 2 का अपडेटेड वर्जन था, जिसमें बहुत हैवी वेपन लगे हुए थे, जैसे मिनी गन्स, मिसाइल लॉन्चर्स, कॉम्बैट राइफल जैसे अनगिनत वेपन लगे हुए थे। वॉर मशीन सूट को टोनी स्टार्क रोडिगी ने टाइम टू टाइम पे अपडेटेड करता रहता था। इसका हमने लेटेस्ट वर्जन देखा था अवेंजर्स एंड गेम में, वॉर मशीन मार्क 5 आर्मर, जो और आर्मर से बहुत हैवी था और मॉडिफाइड भी था। नंबर 6, मार्क 44 आर्मर, हल्क बस्टर आर्मर। पहली हल्क मूवी के बाद से ही टोनी और बैनर ने एक ऐसा आर्मर बनाना चालू कर दिया था जो बेकाबू हल्क को काबू में कर सके। इसका डिजाइन डायरेक्ट कॉमिक्स से उठाया गया था, जिसमें 11 आर्क रिएक्टर लगे हुए थे, जिसकी वजह से इसको आराम से उड़ाया जा सकता था। आर्मर के बाद वेरोनिका उड़ती रहती थी ताकि लड़ाई के दौरान हल्क कोई भी पार्ट डैमेज करे तो इसका तुरंत रिप्लेसमेंट आ सके। टोनी स्टार्क ने हल्क बस्टर आर्मर में हल्क को हरा तो दिया, मगर कॉमिक्स में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। नंबर 5, मार्क 45 आर्मर। मार्क 45 आयरन मैन का पहला आर्मर था जिसमें AI फ्राइडे का यूज हुआ था। आयरन मैन की आर्मर की यूनिबीम इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इसने थॉर और विजन के साथ मिलकर अल्ट्रॉन के वाइब्रेनियम को पिघला दिया था। इस आर्मर की ड्यूरेबिलिटी शील्ड बहुत पावरफुल है। मार्क 45 वो आर्मर है जिसने वाइब्रेनियम कोर को सकोविया के सेंटर में लगी थी उसको आराम से पिघला दिया था थॉर की मदद से, और सकोविया के एक्सप्लोजन को आराम से झेल लेता है ये आर्मर। नंबर 4, मार्क 7 आर्मर। टोनी का मार्क 7 आर्मर उसने द अवेंजर्स की फाइनल बैटल में पहना था लोकी के खिलाफ और चित्तौरी आर्मी के खिलाफ। जब ये आर्मर टोनी स्टार्क ने यूज करा था बैटल में तो ये अपनी इनिशियल फेज में था, जब भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये आयरन मैन का पहला आर्मर था जिसमें ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट एंड असेंबली थी। ये सूट बनाया गया था हैवी कॉम्बैट के लिए, जिसमें हैवीली आर्म्ड वेपन्स लगे हुए थे। मार्क 7 रेड एंड गोल्ड प्लेटिंग से बना हुआ था और कुछ सिल्वर प्लेटिंग भी थी इसमें। मार्क 7 में रिपल्सर्स, यूनिबीम, एडवांस लेजर सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर, फ्लेयर्स ऐसे यूनिक फीचर्स थे। इस आर्मर की मदद से ही टोनी लेविथियन को अंदर से डिस्ट्रॉय कर पाता है। इस आर्मर को 4th पोजीशन पर रखने का यही मकसद था कि ये अपनी इनिशियल फेज में था जब इसका यूज किया गया, जबकि अपने अगर फुल पोटेंशियल में होता तो ये बहुत अच्छा आर्मर हो सकता था और बहुत बढ़िया हो सकता था। नंबर 3, मार्क 46 आर्मर। आयरन मैन का ये आर्मर उसने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में पहना था। ये आर्मर की जबरदस्त वेपनरी की वजह से ये और आर्मर से आगे स्टैंड करता है। इस आर्मर में यूनिक वेपन लगे हुए थे जैसे यूनिबीम लेजर्स, रॉकेट, क्लैम्प्स एक्सेट्रा। इस सूट की यूनिबीम ने बकी बार्न्स के मेटल आर्म को एक ही बार में उड़ा दिया। इस सूट में रिपल्सर लगे हुए थे जिसने कैप्टन अमेरिका के मूव्स को एनालाइज करके उनको रोक दिया था। नंबर 2, मार्क 50 आर्मर। मार्क 50 आर्मर को हमने पहली बार देखा था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जो नैनोटेक टेक्नोलॉजी से बना हुआ था और
और ये नैनो पार्टिकल स्टोर थे उसके आर्क रिएक्टर में। इस आर्मर का यूज सबसे पहले टोनी स्टार्क ने ब्लैक ऑर्डर के खिलाफ किया था, फिर थैनोस के खिलाफ किया था। ये सूट नैनो बूस्टर विंग मेटलाइज कर सकता है और नैनो पार्टिकल्स को शूट भी कर सकता है और कोई भी डैमेज को रिपेयर कर सकता है आराम से। अगर नैनो पार्टिकल्स कम पड़े तो उसे एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर डाइवर्ट किया जा सकता है। ये आयरन मैन का सबसे ड्यूरेबल आर्मर है। इसके साथ इसमें एंटी फेजिंग टैग भी लगा हुआ है, जिससे ये विजन और आंटमैन को इसमें घुसने से रोक सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये थैनोस का खून भी निकाल सकता है। ये आयरन मैन का आर्मर सबसे ड्यूरेबल आर्मर है अब तक का, जो पावर स्टोन की एनर्जी को आराम से झेल लेता है। नंबर 1 पे आने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशन करना चाहूंगा जो फैन फेवरेट थे, जो है मार्क 47 आर्मर, आयरन स्पाइडर आर्मर, रेस्क्यू आर्मर। अब बढ़ते हैं अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट पे। नंबर 1, मार्क 85 आर्मर। मार्क 85 आर्मर टोनी स्टार्क का सबसे बेस्ट आर्मर है अब तक का। इसमें 15 रिपल्सर लगे हुए थे, 14 माइक्रो रिपल्सर थे और एक मेन चेस्ट रिपल्सर था। ये मार्क 50 से ज़्यादा ड्यूरेबल है और एफिशिएंट है। ये सूट नैनो पार्टिकल मॉड्यूल जनरेट करने के साथ साथ एनर्जी शील्ड भी जनरेट कर सकता है। इस सूट में कई एडवांस फीचर थे, जिसमें से सबसे एडवांस फीचर था फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन, जिसकी मदद से ये आर्मर 6 के स्टोन्स को टोनी के हाथ में अटैच कर देता बहुत आराम से, जबकि थैनोस को ये सब करने के लिए E3 की मदद लेनी पड़ी। टोनी के स्नैप के बाद भी ये सूट अपनी सही कंडीशन में था। टोनी स्टार्क की मौत स्टोन के रेडिएशन से हुई थी और आर्क रिएक्टर जब भी बंद हुआ जब टोनी की डेथ हुई। सो गाइस, ये थी मेरी टॉप 10 आयरन मैन आर्मर्स की लिस्ट। इन सब में से आपका बेस्ट आर्मर कौन सा था? मेरा तो मार्क 7 और मार्क 85 था। ये मेरी लिस्ट थी। मेरे अकॉर्डिंग ये टॉप 10 आर्मर्स है आयरन मैन के। आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से आर्मर्स आ सकते हैं इस लिस्ट में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सारे आयरन मैन फैंस के साथ ये वीडियो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंटिल देन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।